वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक जो इस एग्जीबिशन में डिस्प्ले किया गया है। लेट्स डायरेक्टली टॉक टू हर्षित एंड सी व्हाट इज दिस प्रोडक्ट एंड वो यहाँ पे एग्जीबिशन में क्या डिस्प्ले कर रहे हैं। Harshit, welcome to my channel and our viewers want to know what is this and how have you come up with this idea? Okay, so this is the battery swapping station. Currently in India, हमारे EV adoption जो है, there are 2 or 3 main hurdles in it. एक होता है इंसान को ये नहीं पता कि एक रेंज एंजाइटी होती है, करेक्ट, कितनी दूर में उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, उसके बाद वो क्या करेगा, कैसे करेगा, उसको नहीं पता। सेकेंड इज एक बार आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई, आपको 3 से 4 घंटे मिनिमम लगते हैं चार्ज होने में। करेक्ट, आपको इतना टाइम नहीं है। अगर आप मान लो देयर आर पीपल वो डिलीवरी पीपल, उनको 10 से 12 घंटे गाड़ी चलानी है, बिल्कुल उनके पास इतना डाउन टाइम नहीं है कि वो 3-4 घंटे गाड़ी चार्ज कर रहे हैं अपनी, उनका बिजनेस लॉस हो रहा है इससे। ट्रू। So this was basically the concept from Sun Mobility, that how can we reduce all of these hurdles and bring a product which can alleviate the conditions of all these, remove all these problems, all these hurdles. करेक्ट। So ये बैटरी स्वैपिंग स्टेशन होता है। इसके अंदर हमारी कंपनी स्वैपिंग स्टेशन बनाती है और बैटरीज बनाती है। ओके। वी पार्टनर विद व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स, वो मैन्युफैक्चरर्स इन बैटरी से कंपैटिबल व्हीकल्स बनाते हैं। ओके। कोई भी ड्राइवर जो ये व्हीकल चला रहा है, चाहे वो 2 व्हीलर हो चाहे वो 3 व्हीलर हो, ओके, वो ऐसे किसी भी स्टेशन पे आके अपनी बैटरी स्वैप कर सकता है। वो अपनी डिस्चार्ज बैटरी इसमें डालेगा और चार्ज बैटरी इससे निकालेगा, अपनी गाड़ी में डालेगा और चल देगा। सो द प्रोसेस जो आपको 3 से 4 घंटे लेता, करेक्ट, वो आपको 1 से 2 मिनट लेगा बस। ट्रू। सो आपने देखा है कि जैसे जैसे ईवी इंडस्ट्री बूम हो रही है, स्वैपिंग स्टेशंस का जो ये कॉन्सेप्ट है ये बहुत ज़्यादा मार्केट में आ रहा है। सन मोबिलिटी ऑलरेडी इसमें लीड कर रहा है, जहाँ तक मुझे पता है इनके 100 से भी ज़्यादा स्टेशंस हैं और ये बैक टू बैक इसे इंक्रीज कर रहे हैं। इनका प्लान इस तरीके से है कि 2 व्हीलर और 3 व्हीलर सेगमेंट्स में जो भी ये मैन्युफैक्चरर्स है इनके साथ टाई अप करके जो इनकी बाइक्स है वो इस ढंग से मैन्युफैक्चर की जाए ताकि ये स्वैपेबल बैटरी को ज़्यादा मोटिवेट करे, पीपल को वो बाइक्स लेने में मोटिवेट करे, जहाँ पे आप खाली एक चार्जिंग स्टेशन पे जाइए, आपकी बैटरी निकालिए और आपकी जो डिस्चार्ज बैटरी है वो इसमें डाल के आप आपकी जर्नी कंटिन्यू कर सकते हो। दिस इज अमेजिंग। इससे होगा क्या, आप 2 व्हीलर चला रहे हो, आप 3 व्हीलर चला रहे हो, आप कोई ट्रांसपोर्ट व्हीकल चला रहे हो, आप यहाँ से आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हो या नज़दीक जा रहे हो, जहाँ पे भी इनके ऑन द वे चार्जिंग स्टेशन अवेलेबल है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। आप अपनी डिस्चार्ज बैटरी डाल के चार्ज बैटरी लेके इंस्टेंटली आप चल सकते हो। ये हम शायद और भी दूसरी कंपनी में देख रहे हैं जो इसको मोटिवेट कर रहे हैं, बट इसके बारे में अगर मैं जहाँ तक देख रहा हूँ कि ज़्यादा वैरायटी आपको मिलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज इनके साथ जुड़ेंगे और इस बैटरी को यूटिलाइज करने के लिए वो अपनी व्हीकल्स इस तरीके से डिज़ाइन करेंगे। करेक्ट। बट मुझे ये जानना है कि फास्ट चार्जिंग सिस्टम भी बहुत चल रहा है। एग्जैक्टली। काफ़ी सारी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं बाइक्स की, वो डायरेक्टली अपने जो फास्ट चार्जर्स है वो वहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल कर रहे हैं इन द टाउन, जहाँ की 3 घंटे का जो टाइम ड्यूरेशन है वो 1 घंटे के अंदर या 15 मिनट्स के अंदर ऐसा भी तो आ रहा है। तो उस केस में आप क्या कहना चाहोगे कि इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है? देखिए, वो 2 अलग अलग कॉन्सेप्ट है। ऑब्वियसली फास्ट चार्जिंग इज अ डिफरेंट ऑल्टरनेटिव टू स्वैपिंग। करेक्ट। मेरा ये मानना है कि बोथ ऑफ द मार्केट्स आर वेरी गुड फॉर करंट इंडस्ट्री, इंडियन इंडस्ट्री, एंड इट शोज कि हम कितना ग्रो कर सकते हैं एक इंडिया में इस सेगमेंट में। ठीक है। और मेरे हिसाब से दोनों सेगमेंट ऐसे हैं जो कि एक साथ कोएग्जिस्ट कर सकते हैं इंडिया में। देयर इज नॉट अ डायरेक्ट कंपटीशन बिटवीन दीस टू सेगमेंट्स। तो इसमें डायरेक्ट कंपटीशन तो नहीं है, इनका कहना है। बट जहाँ तक मैं भी समझ रहा हूँ कि जितना हम फास्ट चार्जिंग फैसिलिटी को यूज करेंगे उतना बैटरी लाइफ और परफॉर्मेंस गाड़ी का कम होगा। ये ऐसा कुछ है? ये बैटरी डिजाइनर के ऊपर डिपेंड करता है, उसी केमिस्ट्री कैसी है बैटरी की। और देखिए, एक चीज जो आती है जब आप बैटरी को चार्ज करते हैं, ये दिस इज अ कंट्रोल यूनिट। करेक्ट। इसके अंदर जो चार्ज हो रहा है, इसके अंदर एसी लगा हुआ है, प्रॉपर बैटरी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। ठीक है। नॉर्मली जब हम किसी बैटरी को घर पे चार्ज करते हैं, हमको नहीं पता वोल्टेज फ्लक्चुएशन कैसा है, हमको नहीं पता किस टेम्परेचर में चार्ज हो रही है। उसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट्स भी होते रहते हैं, कभी फायर लग जाती है, ये होता है। इट इज माई मतलब कि आई थिंक दैट दिस कैन अलिविएट दैट प्रॉब्लम टू अ ह्यूज एक्सटेंट। वो इशू इससे नहीं आता क्योंकि बैटरी आर चार्ज इन अ वेरी मेंटेन्ड एनवायरनमेंट एंड प्रॉपर एनवायरनमेंट, जो एग्जैक्ट एनवायरनमेंट चाहिए बैटरी को चार्ज होने में, और जो क्वालिटी ऑफ लाइट चाहिए विदाउट फ्लक्चुएशन वो भी इसमें मेंटेन करके ही उन्होंने वो फीचर बनाया। तो यहाँ पे जो बैटरी स्वैप करेगा उसका क्या कंडीशन है, उसको कितना पे करना पड़ेगा, कैसा है? एक इंसान को मैक्सिमम 50 रुपीज पे करना होता है स्वैप के लिए। ओके, पर स्वैप 50 रुपीज। अगर उसने 100% डिस्चार्ज कर दिए तो मान लीजिए उसने 50% डिस्चार्ज कर दिया तो उसको 25 रुपीज पे करना है। ओके। तो इट इज जितना उसका चार्ज लेवल है उस हिसाब से पे करेगा। तो ये एक बहुत अच्छा है कि आपको पर स्वैप नहीं देना है, या आप जो बैटरी आपकी डिस्चार्ज हुई है, समझो 50% ही डिस्चार्ज हुई है, तो आप जब चार्जेबल बैटरी उठाओगे 100% तो आपको खाली 50% ही पे करना है। दैट इज अ वेरी डिफरेंट थिंग कि जितना आप यूनिट ले रहे हो उतने ही यूनिट का आपको पैसा देना है। You're paying for the power.
सिंपल कॉन्सेप्ट। सिंपल कॉन्सेप्ट, Yes. दैट्स ग्रेट। एंड ये भी पूछना है कि कंज्यूमर को कैसे पता लगेगा कि ये चार्जिंग स्टेशंस कहाँ पे है, नेटवर्क कैसा है? तो करेंटली हमारी ऐप होती है, जब भी कोई ड्राइवर ऑन बोर्ड होता है, व्हीकल लेता है, तो उसको वो ऐप मिलती है ओके, जिसमें कई सारी फैसिलिटीज होती हैं। एक उनमें से एक फैसिलिटी ये है कि क्लोजेस्ट स्टेशन कौन सा है, वो उसमें कितनी बैटरीज अवेलेबल है। सेकंड फैसिलिटी होती है, उसमें एक वॉलेट होता है। ओके, तो जब भी इंसान जिसमें से बैटरी स्वैप करता है, उसको रुकना नहीं है, कैश देना है, कुछ करना है, ऑटोमेटिकली ये सब डिटेक्ट हो जाएगा। वो बिना देखे बैटरी स्वैप करके चला जाए, ओके, अपने आप ही उसके वॉलेट से पैसे डिटेक्ट हो जाएंगे, कुछ नहीं देखना उसे। ग्रेट। तो उसका ऑलरेडी पेमेंट रखा होगा वॉलेट में, तो Exactly. स्वैप कर सकता है और आगे जा सकता है। यस। अगर आप इस बैटरी को घर पे चार्ज करते हो, ये जो पावर कंज्यूम कर रही है, तो उसका कॉस्ट कितना आता है? और आपके बैटरी का जो आप 50 रुपीज बोल रहे हो, उसमें क्या डिफरेंस है? सर ये 1.5 किलोवाट आवर बैटरी है। हाँ, इसको आप घर में चार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि जो मैंने आपको बताया कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, करेक्ट। दैट इज अ वेरी बिग पार्ट ऑफ आवर कंपनी। वी डोंट वांट कि बैटरी में कोई जनरल आइडिया कितने यूनिट घर पे लगते हैं और यहाँ पे 1.5 यूनिट लगेगा आपको एक बैटरी चार्ज करने के लिए। करेक्ट। वो आप अपने इलेक्ट्रिसिटी स्टेट का जो भी 1.5 है, मतलब एक 15-20 रुपीज के अंदर 20 उनका चार्ज रुपीस। होगा। यहाँ पे उसको 50 रुपीज लगता है, हम्म। बट उसका आपको कई सारी चीजें देखनी है। आप जब बैटरी किसी गाड़ी बैटरी के साथ लेते हैं, हाँ, तो आपको वो गाड़ी में 50% ऑफ द वो कॉस्ट जो होती है किसी गाड़ी की, इलेक्ट्रिक गाड़ी की, वो बैटरी की होती है। यानी जो गाड़ी आपको 4 लाख की है, उसमें 2 लाख से बैटरी का कॉस्ट है। ओके, अगर आप वही गाड़ी विदाउट बैटरी लेंगे, हाँ, तो उसमें वो आप मान के चलिए 50% कॉस्ट आपका ऑलरेडी कम हो गया है। ओके। और ऐसा होगा कि अगर समझो मैंने मेरी डिस्चार्ज बैटरी रखी और यहाँ से चार्ज बैटरी ली, वो चार्ज तो दिखा रही है, लेकिन कुछ समय जाने के बाद वो ऑटोमेटिक डिस्चार्ज हो जाए। अगर ऐसा कोई सिचुएशन हो किसी के साथ, ऐसा क्या हुआ है किसी के आज साथ? तक नहीं हुआ है, हमारे नहीं हुआ। किसी ड्राइवर के साथ ऐसा नहीं हुआ है। तो काफी सारे लोगों का क्वेश्चन थे यार, अगर लोग इतने सारे बैटरीज को यूज करेंगे, तो कौन सी बैटरी प्रॉपर्ली यूज है, नहीं है, प्रॉपर्ली चार्ज हुई है, नहीं हुई है, वो लेके चले जाए और आगे पता चले यार बैटरी डिस्चार्ज हो जाए, ऐसा कुछ है? मेरा ये मानना है, there's a reason कि हमारे 100+ स्टेशन हैं। हाँ, आज तक हमको इतनी किसी भी प्रॉब्लम नहीं किसी ड्राइवर से। और जिस हिसाब से डीलर्स आ रहे हैं हमारे पास कि आप और हमसे स्टेशन लगाइए, हाँ। गाड़ी हमारी बिक रही है, ओके। तो आई डोंट थिंक ऐसा प्रॉब्लम आज तक आया है, वरना ये सीन नहीं होता। कौन सी कंपनीज के साथ ऑलरेडी टाई अप है सर आपका? सो हमारा लोडर्स में पियाजो ओमेगा सेकी के साथ टाई अप है, ऑटो में हमारा पियाजो के साथ टाई अप है, टू व्हीलर्स में 3 कंपनी है, हीरो इलेक्ट्रिक, हाँ। शीमा एंड एम्पियर। ओके। इन तीनों के साथ टाई अप है। तो तीनों के जो मैन्युफैक्चरिंग हुई इस ढंग से हुई है, जो आपके बैटरी के साथ कंफर्टेबल है, Exactly. वो आप आ सकते हो चेंज कर। पुणे में आपका कहाँ पे है स्टेशन? पुणे में अभी हम अगले 2 से 3 महीने में आने वाले हैं। Okay. करेंटली हमारा मैक्सिमम डिप्लॉयमेंट दिल्ली एनसीआर में है। ओके, हमारे वहाँ 50+ स्टेशन है। इंडिया में जैसे आपने खुद ही कहा, हमारे 100+ स्टेशन है। तो पुणे में अभी तक एक भी स्टेशन फिलहाल है नहीं? अभी फिलहाल नहीं। ओके। तो पुणे में जो गाड़ियाँ ऑलरेडी आप बेच रहे हो, या फिर अभी तक बिकी नहीं है, या फिर पुणे में अभी क्योंकि हम तभी गाड़ी बेचना चाहते हैं जब हमारा नेटवर्क हो। नेटवर्क हम नहीं चाहते कि कोई ड्राइवर परेशान हो कि वो एक ही स्टेशन है, वो स्टेशन नहीं चल रहा है या बैटरी खत्म हो गई उसकी, तो वो वेट कर रहा है। वेट कर रहा है। अनलेस एंड अनटिल वी हैव अ वेरी डिफाइंड नेटवर्क जो कि सब गाड़ी को सर्व कर सकता है, तभी हम गाड़ी एक प्रॉपर बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ग्रेट। और आप कैसा है इसको डीलरशिप में कैसा देख रहे हो कि कौन से किस सेगमेंट के लोग इसका डीलरशिप ले सकते हैं, या कंपनी वाले ही ले सकते हैं, या फिर कोई इंडिविजुअल भी अगर लेना चाहे एज अ डीलरशिप, या उसकी मोबिलिटी है इस QIS की, हाँ। तो हम ये QIS नहीं बेचते हैं। ओके, अब तक हमने ये QIS हमारा एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप है इंडियन ऑयल के साथ। ओके, तो हम या तो इंडियन ऑयल के स्टेशन पे लगाते हैं, या फिर हमने खुद की ज़मीन लेते हैं, रेंट पे लेते हैं, वहाँ लगाते हैं, खुद ही ऑपरेट करते हैं, खुद ही मेंटेन करते हैं। बट इन फ्यूचर वी आर डेफिनेटली गोइंग टू गो विद फ्रेंचाइजी रूट, बिकॉज इफ वी वांट टू एक्सपैंड इन अ बिग लेवल वी हैव टू गो फ्रेंचाइजी। तो आप क्या इसको ऑपरेट करके फिलहाल हमारे व्यूअर्स को दिखा सकते हो Sure. कि किस तरीके से होता है ये? तो हर ड्राइवर को एक RFID बेस्ड टैग मिलता है, ओके, जिसमें उसके व्हीकल की सारी इन्फॉर्मेशन होती है। वो उसको यहाँ पे टैप करेगा, तो ये आपको बता देगा किस व्हीकल का यूज़ हुआ है, और एक एम्प्टी डॉक खुल जाएगा आपका। ओके, ठीक है, आपको ये बैटरी लेनी है और आपको ये इसमें डाल देनी है, और आपको ये डोर क्लोज कर देना है। अब यहाँ प्रोसेस होगा, कितनी बैटरी यूज़ हो गई है, अपने आप ही अमाउंट जो होगा डेबिट हो जाएगा आपके अकाउंट से, कोई इशू नहीं है। ओके, ठीक है, ये प्रोसेस करके ऑटोमेटिकली एक डोर खोल देगा जिसमें चार्ज बैटरी होगी फुल, ओके, है ना। आपको कुछ मैनुअल प्रोसेस नहीं है, वो बैटरी आपको निकालनी है इससे। ये खुल गया, ये दिस इज ना फुली चार्ज। ओके, आपको ये बैटरी निकालनी है, और ये आपकी चाहे 2 व्हीलर हो चाहे 3 व्हीलर हो, उसमें ये रख देनी है। ग्रेट, Great. दैट्स इट। आप That's it. 2 मिनट के अंदर यू गॉट कंप्लीट चार्ज बैटरी। Exactly. It took me 40, Without any 50 problem. seconds for this. In a 3-wheeler, I'll use 3 batteries. Okay. It will take me around less than 3 minutes for that. करेक्ट। It's done. सो गाइज दिस इज द कमिंग सेगमेंट, जहाँ पे आई गेस मैक्सिमम लोग शिफ्ट होने वाले हैं। ई मोबिलिटी, आप जो भी ट्रांसपोर्ट देख रहे हो, वेदर इट्स इन ई रिक्शा और 2 व्हीलर और विच एवर प्लेस इट इज, तो इस तरीके के स्वैपिंग स्टेशन आपको आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा देखेंगे। एंड आई रियली लाइक द बिल्ड क्वालिटी ऑफ दिस मशीन एज वेल एज द बैटरी।
जो बिल्ड क्वालिटी इन्होंने बनाई है वो बहुत ही बेहतरीन है और आई गेस बाइक्स भी उसी तरीके से परफॉर्म करेंगी। कितना माइलेज देता है ये बैटरी? सो ये आपको एक 2 व्हीलर में अराउंड 50 to 60 किलोमीटर देगा। ओके, एक 2 व्हीलर में सिंगल बैटरी लगती है, 3 व्हीलर में 3 बैटरीज लगती हैं। एंड ऑल्सो आपने बिल्ड क्वालिटी की बात कही, तो आई विल से वी आर प्राउड टू बी प्योरली मेड इन इंडिया। क्या बात है। सो या दैट्स Completely made in India company, made in India batteries, which has to be promoted without any doubt. And I would like to thank you to give the viewers the complete view of your business. आवर प्लेजर। And thank you so much, guys. Let's move to the other video. Thank you.